हाँ जी मेरे लाल गुलाबी दोस्तों, क्या हाल है? मस्त मज़े में हो? हाँ बेटा, आपकी जो एक्सरसाइज थी, हाँ जी, 5.3 ठीक है। उसका 1 से लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तो हो गया था। आज से क्या है, ये फोर्थ पर्सन आपके लिए। देखो देखिए, इसने क्या बोला है, 636 योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के कितने पद चाहिए, है ना? पदों की संख्या पूछिए n। देखो बेटा, इसको इसको ऐड करोगे तो इस श्रेणी के कितने पद लेने पड़ेंगे आपको, पता कि योग कितना आ जाए, 600 पद, है ना? 636 आ जाए। तो पहले तो देखो देखिए, इसका प्रथम पद कितना है वो तो लिख लेते हैं हम, है ना? अरे इसका सार्वंतरिक भी कहीं ना कहीं काम में आएगा, ठीक है। तो क्या लिख लोगे, A2 माइनस A1। पहला अंतर निकाल लेते हैं। A2 कितना है बेटा, 17 - 9, ठीक है। हम्म। D1 का मान कितना आ गया आपके सामने? हाँ बेटा, तो आपको ए और डी तो कहीं ना कहीं चाहिए होगा ना। ए और डी तो आपको कहीं कहीं तो चाहिए होगा। तो कितना आ गया बेटा, D1 कितना आ गया बेटा, 8 आ गया, ठीक है। अब देखो देखिए, इसने बोला है योग कितना है, योग आपको, योग कितना पढ़ना है आपको, 636। मान लेते हैं इसका योग हमें 636 पढ़ना है। तो उसके लिए हमें इस श्रेणी के कितने वो लेने पड़ेंगे, कितने टर्न लेने पड़ेंगे। तो आपको पता है अंतिम पद दे नहीं रखा है, तो हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। एन बटा 2 क्या होता है, 2A प्लस n - 1 क्या होता है, डी। हाँ, हमें योग कितना पाना है बेटा, 636 इक्वल टू n/2। 2 गुणा एक का मान कितना है बेटा, 9। एक का मान है 9 प्लस n - 1 कोष्टक डी। डी का मान कितना है बेटा, 8। सारों कितना है, 8 है। अब एक बात बताओ मेरे को, कौन सी बात बताओगे? ऊपर में से दो कॉमन आ रहा है क्या? देखो, ऊपर में से मैं दो कॉमन ले रहा हूँ। देखो यहाँ से दो कॉमन आ जाएगा, और 8 में से देखो दोनों पार्ट में से आ रहा है दो कॉमन, इसमें से तो दो कॉमन आ जाएगा तो 9 बच जाएगा। प्लस इसमें से देखो देखिए बेटा, 8 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2 लिख सकते हो। तो दो तो बाहर आ जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 4। कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा, ठीक है। ओके, हाँ जी। ये देखो देखिए आपके 2 से 2 कट गया ने। अब देखो, 636 इक्वल टू एन, यहाँ पे 9। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा बेटा, 4n माइनस का 4। दोनों से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। अब देखो देखिए, देखो ये देखो देखिए, प्लस का 4n है। अब देखो 9 में से 4 गया तो 5 ही बचेगा ना बेटा, प्लस का 5 ही बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस n को कहाँ कर देते हैं बेटा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 4n² हो जाएगा, प्लस 5 के साथ भी होगा तो 5n। तो हम आपके सामने एक दी हुई, इसको उठा के मैं उधर लेके चले जाऊँ तो इधर 0 बच जाएगा ना। इसको उठा के मैं इसके पास लेके आ रहा हूँ तो ये प्लस का इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में। और इक्वल में क्या बचेगा बेटा, 0 बच जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने एक द्विघात इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करोगे तो आपको n के मान क्या हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो द्विघात इक्वेशन क्या है आपके सामने, ये है 4n² प्लस 5n माइनस 3 6 इक्वल टू 0। अब बताओ देखिए बेटा, देखो देखिए, गुणा करने पर, देखो गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे इसको। गुणा करने पर कितना आना चाहिए बेटा, गुणा करने पर आना चाहिए a गुणा c होता है। तो a का मान 4 है, गुणा c कितना है, ठीक है। गुणा करने पर इतना आना चाहिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने पर तो आपको 2544 आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा, 2544 आना चाहिए। और जोड़ने और घटाने पर, जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, b का मान, b का मान कितना है बेटा, 5। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिसको हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो 5 आता है, उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा, 2544। तो आपको पता नहीं ऐसे कौन से दो नंबर हैं, तो हम क्या कर लेते हैं, इस 2544 का क्या निकाल लेते हैं बेटा,
अभाज्य गुणनखंड है ना, फैक्टर निकाल लेते हैं। जाहिर सी बात है लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा, है ना। फिर 2 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है लास्ट में, तो 2 का डिवाइड जाएगा, है ना। अब देखो देखिए, हाँ फिर क्या आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है तो मतलब 2 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। लास्ट में 8 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। देखो देखिए, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में कितना आ रहा है बेटा, 9 आ रहा है, तो इसमें 3 का डिवाइड जा रहा है, सीधी सी बात है। में 53 का ही डिवाइड जाएगा, आगे बात में। अब देखो देखिए, अब देखो देखिए, इसके आप ऐसे गुणनखंड करो ताकि अंतर कितना रह जाए, 5 रह जाए। देखो देखिए, ये कितना हो गया, 4, 4 को आप 2 से करोगे ना, 8, 8 को 2 से करोगे 16, 16 को 3 से करोगे 48, 48 और 53 कितने हो गए बेटा, 53 है एक तो, और एक कितना है बेटा, 48। इन दोनों का अंतर देखो देखिए 5 ही आ रहा है, क्या 5 ही आ रहा है बेटा, है ना। तो ऐसे 2 नंबर पुराने आपको पता चल गए, ऐसे 2 पुराने आपको पता चल गए, हाँ, जिनको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा, और गुणा करने पर ये आएगा, ठीक है। हाँ जी, देखो, तो आपको पता चल गया ये है, कितना हो गया बेटा, 48 और 53, ठीक है। 48 और 53 पता चल गया आपको। इन दोनों को घटाओगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाँ। अब देखो देखिए, प्लस का 5 लेके आना है, प्लस का 5 कैसे आएगा बेटा, बड़ी में से आप छोटी घटाओगे तभी तो प्लस का 5 आएगा, है ना। 4n² तो प्लस का तो आप 53 लोगे, और माइनस का कितना लोगे, 48n, तभी तो 5n बचेगा ये, 636 इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो देखिए बेटा, क्या कॉमन आ रहा है, एन कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है बेटा, एन, ठीक है। जैसे एन कॉमन आ रहा है तो एन कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से 4n बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा बेटा, 53, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो देखिए पहले बेटा, आप माइनस कॉमन ले रहे हैं, देखो इसके भी पास माइनस है और इसके भी पास क्या है, माइनस है। जब माइनस कॉमन लोगे तो ये भी प्लस का बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा, ठीक है। माइनस भी कॉमन आ रहा है, और कितना आ रहा है कॉमन बेटा, अरे बेटा कितना कॉमन आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 8 भी कॉमन आ रहा है, देखो देखिए, इसका 12 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 48 को लिख सकते हो ना, 12 मल्टीप्लाई 4, है ना, 4n बच गया। यहाँ से देखो माइनस कॉमन ले लिया इसलिए प्लस आ रहा है, यहाँ पे भी आप माइनस कॉमन ले लिया तो किसका आएगा, प्लस का। और इसको आप लिख सकते हो बेटा 12 मल्टीप्लाई 53, 12 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा, 53, तो 12 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा बेटा, 53 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए, इसमें और इसमें देखो, दो पार्ट है, इसमें भी देखो ये ब्रैकेट सेम है और उसमें भी है, तो ये ब्रैकेट फिर से कॉमन आ जाएगा, ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो n बच गया, और इसमें से ये ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो 12 इक्वल टू 0। ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 0 के। तो यहाँ से देखो देखिए, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, एन का मान निकालोगे तो माइनस का 53/4, एक तो एन का मान ये आ गया, और एक एन का मान इसको भी आप 0 के बराबर रखोगे तो ये माइनस का है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, प्लस का। अब देखो देखिए, पदों की संख्या एन क्या है, पदों की संख्या जो कि एक पूर्णांक संख्या आती है और एक माइनस में नहीं आती। बेटा किसी सीरीज में कम से कम 0 पद हो सकते हैं, है ना, या 1 2 5 मतलब पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो इसलिए ये एन का मान संभव नहीं है। तो आपको 625 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों का योग हो जाएगा ये बेटा, 12 पद लेने पड़ेंगे। 12 पद लोगे, इस सीरीज के कितने टर्म से लोगे, 12, तब योग कितना आ जाएगा बेटा, आगे बात में, ठीक है, ये हो जाएगा, उतार लिया जाए इसको, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल में चले, देखो देखिए, अगला सवाल, हाँ ये देखो देखिए, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, जितना बोले उतना तो लिख लेते हैं, प्रथम पद कितना है बेटा, 5 है, ठीक है।
और क्या है, अंतिम पद मतलब ए एन, लास्ट टर्म इसका है कितना है बेटा 45 है। और क्या दे रखा है, योग दे रखा है, योग दे रखा है एस, है ना, एस एन मतलब एन पदों का योग दे रखा है आपको 400। ठीक है, तो पदों की संख्या मतलब एन बताना है कितने टर्म्स होंगे, और क्या पूछा है इसने, सार्वंतर मतलब डीबी पूछा है। ठीक है, हाँ जी, देखो देखिए, पहले तो देखो देखिए दो कंडीशन दे रखी है, दो कंडीशन दे रखी है, एक तो ये है एक ये है। देखो देखिए ये लगाता हो तो जब आपके पास अंतिम पद है तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है एन बटा दो ए प्लस ए एन, ये होता है ना। योग दे रखा है आपको तो एस एन का मान दे रखा है 400 इक्वल टू एन बटा दो इक्वल टू ए का मान दे रखा है आपको 5 प्लस ए एन का मान कितना दे रखा है बेटा 45। ठीक है, तो यहाँ से देखो देखिए 400 एन बटा दो मल्टीप्लाई ये कितना हो गया बेटा 50, 50 हो गया ना। ये 25 बार ही कट रहा है, कितनी बार कट रहा है बेटा 25, ये 25 गुणे में है तो कहाँ चल जाएगा, देखो एन के तो मल्टीप्लाई में है ना, ये एन मल्टीप्लाई 25 है तो ये मल्टीप्लाई में है तो इस 25 को कहाँ भेज देता हूँ मैं, कहाँ भेज दूँ इसको, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा बेटा डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मान कितना आ गया बेटा 16 आ गया। ठीक है, एन का मान कितना आ गया आपके सामने 16 आ गया। तो ये एन का मान, ये एन का मान कहाँ रख देते हैं हम। ठीक है, ये एन का मान देखो देखिए, पहले देखो ये एक और चीज दे रखी है, ये लगाओ, अरे ए एन वाला पद वो कौन सा होता है, ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। बेटा इसने एन पूछा है तो एन तो इससे आ गया, अब डी, डी कहाँ से आएगा, ये एक और दे रखा आपको मंत्र, इसका उपयोग कर लेते हैं। हाँ, ए एन तो दे रखा आपको 45 है, ए कितना दे रखा 5 है, एन आ गया आपके पास 16 माइनस एक मल्टीप्लाई डी तो आपको निकालना है। ठीक है, तो प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना बेटा, 16 में से एक जाएगा तो 15 डी, ये कितना हो गया बेटा 40 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई डी, डी का मान चाहिए तो 40 बटा 15। ठीक है, हाँ 5 से कट रहे है ना, 8 बटा 3, तो डी का मान कितना आ गया आपके सामने 8 बटा 3 आ गया। ठीक है, एन का मान 16 है और डी का मान कितना है बेटा 8 बटा 3 है। ठीक है, आगे चले फिर, ओके फिर चलते आगे। आगे देखो देखिए क्या बोला है इसने, एक एपी का प्रथम पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है और सार्वंतर दे रखा है, तो इस एपी में कितने पद है और इनका योग भी निकालना है। इस एपी में कितने पद हैं और इनका क्या निकालना है आपको, योग भी निकालना है। ठीक है, हाँ हाँ जी, चले फिर आगे। हाँ देखो देखिए, इस एपी का प्रथम पद दे रखा है, इस एपी का प्रथम पद दे रखा मतलब ए का मान दिया आपको। ठीक है, और क्या दिया, अंतिम पद दे रखा है, ए का मान कितना दिया है, एपी का प्रथम पद है 17 और इसका अंतिम पद कितना दे रखा है 350, 350 है। ठीक है, और क्या दिया है इसने, सार्वंतर मतलब डी का मान दिया है इसने, है ना, डिफरेंस कितने का दिया है 9। इसने पूछा है, देखो देखिए इसमें पूछा है कितने पद होंगे और इनका योग भी निकालना है। ठीक है, तो पहले तो एन पदों की संख्या निकालनी है आपको, एन निकालना है और जितने एन आएंगे और उनका क्या निकालना है आपको, योग निकालना है, मतलब एस एन भी निकालना है। एन कैसे आएगा, देखो आपको ये दे रखा है एनवा पद दे रखा है तो ये एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये दे रखा है ए प्लस एन माइनस वन कोष्टक डी। बेटा इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते, ना तो आप इसका उपयोग ले सकते हो ना इसका डी का, तो ये चीज दे रखी है आपको, एनवा पद दे रखा है तो एनवा पद का फॉर्मूला लगा लो। ए एन का मान दे रखा है आपके पास 350, ए का मान दे रखा है आपको 17। ठीक है, एन तो आपको निकालना है और डी, डी कितना दे रखा है बेटा 3, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, सारवंतर 9 है, सॉरी कितना है 9 है। आगे बात में पीछे का याद आ रहा है इसमें, और क्या है। ठीक है, हाँ ये प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा माइनस में।
-1 मल्टीप्लाई डी। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे 3 3 3 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 9। अब ये मल्टीप्लाई में है 9, इसको कहाँ भेज देते हैं, डिवाइड में। 3 3 3 अपॉन 9 इक्वल टू n-1। ये कितनी बार गया, 33 बारी, 37। ठीक है, हाँ जी, n-1। n का मान चाहिए तो ये माइनस का है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, प्लस में। तो n का मान कितना आ गया बेटा, इस सीरीज में कितने पद हैं, 38 है। इस सीरीज में कितने पद आ गए बेटा, 38 आ गए। अब 38 पदों का योगफल कितना हो जाएगा आपको निकालना है, एस 38। जब बेटा पहले तो ये हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, एस एन वाला। देखो आपके पास अंतिम पद दे रखा है ए एन, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ना बेटा, ए प्लस ए एन। ठीक है, हाँ, तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 38। 38 पदों का योगफल निकालना है, 38/2। ए का मान कितना है, 17, और ए एन कितना है बेटा, 350। ठीक है, एस 38 19, और ये हो गया। हाँ, अब इसको आप क्या करो, मल्टीप्लाई 19 सत्तो। ठीक है, और कितना हो गया ये, है 973। ठीक है, आगे बात सुने। तो 19 पदों का योगफल निकालना है, तो कितने हो जाएगा, है ना, 6973, 6973 हो जाएगा। ठीक है, चले फिर आगे चले, उतार लिया जाए इसको, चलते फिर आगे। हाँ बेटा, अगला सवाल देखो आप, इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है, देखो देखिए, इसने बोला है प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको S22 ज्ञात करना है, 22 पदों का, क्या लिखा जा रहा है यहाँ पे, 22 पदों का आपको क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, हाँ, जिसमें आपको डी दे रखा है 7, और क्या दे रखा है, इसमें 22वां पद दे रखा है। मतलब 22 पदों का योगफल दे रखा है, इसका मतलब ये एनवां पद दे रखा है, अंतिमवां पद दे रखा है, 149। ठीक है भाई, ये सीरीज है जिसमें पद कितने हैं, अरे टोटल टर्म्स कितनी है बेटा, 22 ही है, 22 ही है। तो इसने अंतिमवां पद दिया, इसका मतलब है वो 22वां पद हो गया, 22वां पद दे रखा है, 22 ही तो है। हाँ, तो ये देखो देखिए, 22वां पद आपको दे रखा है, तो 22वां पद कितना होगा, 149। 22वां पद को कैसे लिख सकते हो बेटा, ये लिख सकते हो ए प्लस 21 डी, लिखोगे 149, 21 डी लिखोगे ना, 22 है तो ए कम डी। हाँ, अब डी का मान दे रखा आपको, डी का मान कितना दे रखा है, 7, 149। तो ए प्लस ये कितना हो गया, 147 इक्वल टू 149। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 147। तो ए का मान, प्रथम पद कितना आ गया बेटा, आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। प्रथम पद आपके सामने आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो देखिए, 22 पदों का योगफल निकालना है, जबकि आपके पास अंतिम पद दे रखा है। जब अंतिम पद देर का होता है तो हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एन की जगह कितना है, 22 पदों का, 22 पद है, 22 पदों का योगफल, तो एन की जगह 22 है। का मान कितना है बेटा, 2, और ए एन का मान कितना है, अंतिम पद 149। ठीक है, 11, ये कितना हो गया बेटा, 151। ठीक है, S22, 1661। तो 22 पदों का योगफल कितना आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है,
फिर आगे, ठीक है। हाँ तो बेटा इसने ये देखो 22वां पद दिया है, तो 22वें पद को आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से ए आ गया। 22वां पद का मतलब हो गया एक सीरीज में 22 ही पद है ना। तो 22 पद है तो इसका मतलब हो गया वो अंतिमवा ही पद है, 22वां देर का तो अंतिमवा पद हो गया। तो अंतिमवा पद है तो ये कर सकते हो आप। चलिए आगे फिर, ये देखो अगला सवाल। इसने बोला है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब पद कितने हैं, एक सीरीज है जिसमें पद कितने हैं, 51 है, ठीक है। जिसके दूसरी तीसरे पद, दूसरा पद दे रखा आपको, दूसरा पद कितना दे रखा है, 14। दूसरे पद को कैसे लिख सकते हो बेटा, a प्लस डी इक्वल टू 14, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, है ना, जितना बोले। और तीसरा पद, तीसरे पद को क्या लिख सकते हो बेटा, a3 दे रखा है, तीसरा पद कितना दे रखा आपको, 18। तीसरा पद आपको 18 दे रखा, तीसरे पद को क्या लिखोगे, a प्लस 2d इक्वल टू 18, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो, देखिए इसको हम विलोपन विधि से सोल्व कर लेते हैं, a और d का मान आ जाएगा, a और d का मान आ जाएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सोल्व करोगे। पहले मैं बड़ी वाली इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूँ, समीकरण दो में से ए को घटा देता हूँ। पहले तो मैं बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ, a प्लस 2d इक्वल टू 18। ये तो है हमारी समीकरण 2 है। और a प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 14। अब देखो, देखिए मैंने दो में से एक को घटाया है ना, बड़ी वाली में से छोटी वाली इक्वेशन को घटा दिया। तो एक के सामने है माइनस का, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस का है ना, ये प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये प्लस और माइनस का तो कट गया ये। अब देखो 2d में से एक डी गया, माइनस का एक डी है, 2d प्लस का है, यही है, 2d प्लस का है और माइनस का एक डी है, तो एक डी बचेगा। हाँ, 18 में से 18 प्लस का है और माइनस का 14 है, तो कितना बचेगा बेटा, 4। तो डी का मान तो आ गया आपके सामने 4। ये डी का मान, डी का मान कहाँ रख देते हैं, समीकरण एक में, है ना, रख देते हैं। समीकरण एक में डी का मान रख देते हैं, 4 इक्वल टू 14। तो ए का मान कितना जाएगा बेटा, प्लस का उधर जाएगा माइनस में, कितना आ गया बेटा, 10 आ गया, ठीक है। ए और डी का मान पता गया, तो आपको इसमें 51 पदों का योगफल निकालना है। दे जाहिर सी बात है बेटा, अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो हम पदों का योगफल का फॉर्मूला ये लगाएंगे, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक b, ठीक है। इस जगह है 51, 51 पदों का योगफल चाहिए, 51 बटा 2, 2 मल्टीप्लाई ए का मान कितना है बेटा, 10 आया, प्लस n माइनस 1, एन का मान तो 51 है, 51 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है आपके सामने, 4, ठीक है। मान आ गया आपके सामने, 4 आ गया, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले में से, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। क्यों 2 कॉमन ले रहा हूँ मेरे को, क्योंकि 2 बार आएगा, तो इस 2 से 2 को काट सकते हैं हम, इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, इसलिए मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन तो और भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा, 10। अरे ये कितना हो गया बेटा, 50, 50। हाँ, इसमें से आप 2 कॉमन लोगे तो 4, 4 में से 2 निकाल लेते हैं, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2, तो 2 बच गया ना बेटा, ठीक है। 2 से 2 कट गया, इसलिए मैंने 2 ही कॉमन लिया इसमें से, ठीक है। आगे की सोच के चलो, हो गया 10 प्लस ये कितना हो गया बेटा, 100, 1 मल्टीप्लाई 110, ठीक है। तो 11 को आप 51 से गुणा करोगे, 51 पदों का योगफल आ गया आपके सामने, 51 पदों का योगफल, 51 पदों का योगफल आ गया आपके सामने 5610, 5610 आ जाएगा, ठीक है। चले फिर आगे, हाँ जी, आगे चले फिर, ओके। आगे बात सुन में, अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है, ता 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 ता, भाई चल, हाँ।
इसने दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योगफल दिया है, मतलब S7 दिया है, 7 पदों का योगफल कितना दिया है 49, ठीक है। और प्रथम 17 पदों का योगफल, मतलब प्रथम 17 पदों का योगफल कितना दिया आपके सामने 289, मतलब इसका स्क्वायर ही है। तो इसका प्रथम पद, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब एस एन ज्ञात करना आपको। n की जगह कितना लिखना है आपको, कितने पदों का योगफल पूछा है बेटा, 20 पदों का पूछ सकता है, 25 का, 30 का, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है n पदों का योगफल। इसका मतलब हो गया n की जगह आपको कितना मान रखना है, n ही रखना है। पदों की संख्या कितनी है, n ही है, ठीक है। अब देखो देखिए 7 पदों का योगफल है, तो देखो देखिए अंतिम पद नहीं दे रखा है, तो योगफल का हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। n की जगह कितना है बेटा 7 है, 7 पदों का योगफल है, तो 7 बटा 2, केवल n का मान दे रखा है 7, तो यहाँ पे 7 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। तो S7 7 पदों का योगफल गुण 50 दे रखा आपको, 7 बटा 2 2a प्लस 6d। अब तो ये 7 देखो मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, इसको हम नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा 1/2, 1 बच गया। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 7 के मल्टीप्लाई में हम 1 लिखे तो कोई दिक्कत है क्या, 7 नीचे आ गया तो 1 आ गया। यहाँ से ऊपर से देखो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 6 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा बेटा 3। देखो 2 कॉमन लिया तो मतलब इससे ये कट गया, और 7 का डिवाइड इसमें पूरा पूरा जाता है, कितनी बार जाएगा बेटा 7 बारी। तो आपके सामने आ गया 7 इक्वल टू, यहाँ पे कितना बच गया ए प्लस 3d। एक इक्वेशन तो आपके सामने यहाँ से आ गई, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ से आ जाएगी, 17 पदों का योगफल है, क्योंकि योगफल का फॉर्मूला ये होता है एस एन इक्वल टू एन बटा 2 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। एन का मान 17 दे रखा है, तो एन का मान 17 रख देते, कोई दिक्कत नहीं, तो ए ही है, ये हो गया 17 माइनस 1 कोष्टक डी। एन की जगह मैंने 17 रखा है बेस, ठीक है। हाँ ऐसे 17 दे रखा आपको 289, 2 2a प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 16d, 16d हो जाएगा। हाँ ये 17 गुणे में है, ये बेटा 17 का स्क्वायर ही तो होता है, ये 17 का स्क्वायर ही तो होता है ये हाँ ये 17 गुणे में है, तो इसको मैं भाग में भेज दूँ, कोई दिक्कत है क्या। तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2, बेटा ये 17 गुणे में था, इसको मैंने भाग में भेज दिया, इसको तोड़ के लिख सकते हो 17 मल्टीप्लाई 17, 17 का स्क्वायर ही है। यहाँ से ऊपर में से देखो देखिए इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेते हैं हम 2 कॉमन, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो ए बच गया, और 16 में से 2 निकालोगे तो कितना बचेगा बेटा 8, ठीक है। 16 को लिख सकते हो ना 8 मल्टीप्लाई 2, ऐसे देखो इससे ये कट गया, 1 17 से 1 17 कट गया, तो कितना बच गया बेटा 17 इक्वल टू ए प्लस 8d। ये होगी हमारी समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, समीकरण 2 में से बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दो, बड़ी वाली ये लग रही है मेरे को, इधर तो है बेटा a प्लस 8d इक्वल टू 17, समीकरण 2 ये है। समीकरण ए कितनी है, a प्लस 3d इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 7, ये समीकरण 2 है और ये समीकरण 1 है। अब बताओ बेटा समीकरण 2 में से एक को घटा रहे हो, तो एक माइनस का चिन्ह किसके आगे, एक के आगे है ना, तो इसका चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का तो माइनस का। देखो ये प्लस का और माइनस का तो घट गया, ये देखो 8d प्लस का है, 8d किसका है बेटा प्लस का, और ये 3d किसका है माइनस का, तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 5d, 5d। अब देखो देखिए 5d है, 17 प्लस का और माइनस का 7 है, तो 17 में से 7 जाएगा तो 10, तो यहाँ से डी का मान कितना जाएगा बेटा 10/5 2, डी का मान 2 आ गया, ये डी का मान कहीं और जगह रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दें, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं,
इस डी की जगह आपको कितना लिखना है बेटा, 3 प्लस ए प्लस है ना, ए प्लस 3 मल्टीप्लाई डी की जगह कितना लिखना है 2। तो ए का मान निकालना है, तो ये बेटा कितना हो जाएगा 6। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6, ये प्लस का इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा, माइनस में। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1, तो 1 का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसने पूछा है n पदों का योगफल निकालो, n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल का फॉर्मूला बेटा ये होता है Sn इक्वल टू n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। माय नहीं रहा है देवा, आय नहीं रहा है। n पदों का योगफल का फॉर्मूला आपके सामने ये है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। देखो देखिए पदों की, देखो कितने पदों का योगफल पूछा है इसने, n पदों का, मतलब n का मान n ही रखना आपको, है ना। तो n की जगह n ही है, बटा 2 है। लेकिन आपने अभी 1 का मान निकाल दिया, 1 का मान कितना है 1, प्लस n की जगह n ही रखना है, और d का मान कितना है आपके सामने 2। ठीक है, एस n इक्वल टू n बटा 2। यहाँ से देखो देखिए ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी कितना है 2, 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा 1, और यहाँ पे कितना बच गया n माइनस 1। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये देखो एक प्लस का 1 है और ये किसका है माइनस का 1 है, ये भी कट गया। तो कितना बच गया बेटा एस एन, एन कोष्टक एन, एन बचा, यहाँ पे भी एन है कोष्टक में। तो एन को आप एन से स्क्वायर, एन को एन से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एन पदों का योगफल कितना होगा बेटा एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दो कंडीशन दे रखी बेटा इसने, 7 पदों का योगफल है, तो योगफल का फॉर्मूला लगा दिया, पदों की संख्या एन का मान 7 रख दिया, तो 7 पदों का योगफल दे रखा आपको 49। ठीक है, यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, 17 पदों का योगफल है, पदों की संख्या कितनी है 17, तो n की जगह मैंने 17 रख दिया, 17वां पद दे रखा है, देखो देखिए 17 पदों का योगफल ये। यहाँ से आगे इक्वेशन सेकंड, दो में से आप एक घटाओगे तो a और d का मान आ गया। ठीक है, इसने बोला है n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, पदों की संख्या आपको n ही रखनी है, लेकिन a और d का मान अभी भी निकाला है, खाने के लिए थोड़ी निकाला है बेटा, है ना। हाँ, तो ये a और d का मान रख देते हैं, तो ये आ जाएगा n पदों का योगफल कितना हो गया बेटा n स्क्वायर हो गया। ठीक है, चले फिर आगे, 1 मिनट रुकोगे बेटा। ओके, हाँ बेटा, आगे चले फिर। ठीक है, देखो देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखो देखिए, इसने दर्शाया A1 A2 और A1 से एक AP बनती है। इसने बोला है A1 A2 A1 से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इसने बोला है प्रत्येक स्थिति में आपको 15 पदों का योगफल निकालना। पहली स्थिति ये है, पहले तो स्थिति ये देख लेते हैं, 3 प्लस 4n। इसने बोला है ये है एक AP बनाती है, AN है जो ये है एक AP बनाती है। इसने बोला है ये चीज है जो क्या बनाती है AP बनाती है। इसका मतलब क्या है, अगर देखो देखिए बेटा n का मान मैं 1 रख देता हूँ, n की जगह मैं 1 रख देता हूँ, तो रखो देखिए 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 3 प्लस 4, तो इसका मतलब A1 आ गया 7। तो A1 क्या है प्रथम पद ये है, अगर n की जगह मैं 2 रख देता हूँ, n की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो n की जगह 2 रख दो, 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, तो ये A2 आ जाएगा। इसका मतलब ये दूसरा पद आ जाएगा, है बेटा दूसरा पद आएगा, जाएगा ना। आप n की जगह 3 भी रख सकते हो, है ना। तो अब देखो देखिए पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया, तो इसका मतलब इसने बोला है ये है एक एपी बनाती है। तो पहला पद तो आपके सामने है 7, दूसरा पद कितना आ गया बेटा 11, ऐसे ये एपी बनाएगी। तो हम इसका सारोंतर निकाल लेते हैं, है ना, योग पर निकालना है, योग निकालने के लिए सारोंतर तो चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1, टू का मान 11 माइनस 7। ठीक है, इसका सारवंतर कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। इसने बोला है प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल निकालना है।
अरे बेटा योगफल निकालने का फॉर्मूला ये होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। बेटा अंतिम पद नहीं देर का तो ये लगाएंगे। n की जगह कितना लिखना है आपको? 15 पदों का योगफल। 15 पदों का योगफल दो कोष्टक। a कितना है? a का मान कितना है बेटा? 7 है। a का मान कितना है? 7 ही है प्रथम पद। 7 प्लस 15 माइनस 1। हाँ, सारवंतर कितना है बेटा? 4 है। ठीक है, प्लस 15। 15 पदों का योगफल ही निकाल रहे हैं। देखो देखिए 15 बटा 2। देखो ऊपर वाले में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बच गया बेटा? 7। और यहाँ पे कितना हो गया? ये 14। इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया भाई। इसमें से भी 2 कॉमन लोगे, इसमें भी लोगे 2 कॉमन, तो 4 में से 2 कॉमन लोगे तो 2 बचेगा। ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 15 कोष्टक ये हो गया 7 प्लस 14 दूनी 28 हो गया बेटा 15 कोष्टक। ये कितना हो गया? 35। ठीक है, आगे बात में तो आपको ये 15 पदों का योगफल निकालना है। 15 पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, हाँ हाँ जी। तो ये S15 चल रहा है, तो S15 कितना हो जाएगा? ये 525 525 हो जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा। और आगे बात में 15 पदों का योगफल निकालना है। 15 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको देखो देखिए 15 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको ए और डी की आवश्यकता पड़ेगी। एन का मान तो 15 दे रखा है, ए और डी की आवश्यकता पड़ेगी। जो ए और डी कहाँ से निकालेंगे? इस सीरीज से। इसने बोला है यह एक एपी बनाती है। नीचे जो दे रखी है ना सिचुएशन, ये क्या बनाती है? आपको एक एपी बनाती है। तो आपने एक एन का मान 1 रख दिया तो A1 आ गया, प्रथम टर्म आ गई। एन का मान 2 रख दिया तो सेकंड टर्म आ गई। तो ये एक एपी बनाती है। तो सार अंतर निकालिए। ए तो पता चल गया आपको, प्रथम पद। सार अंतर आ गया। आगे बात सुन में ऐसा है। चलो देखिए अगला सवाल। अब दूसरी कंडीशन ये है, ए एन दिया है ना, ओ माइनस 5 एन। अरे इसने बोला है इसमें भी आपको 15 पदों का योगफल निकालना है। अरे बेटा 15 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले ही समझा देता हूँ। एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बी। आपको 15 पदों का योगफल निकालना है। तो एन की जगह 15 लिखोगे। 15 बटे 2 2a प्लस 15 माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है, तो S15 है 15 बटे 2 2a। ये कितना बचेगा बेटा? 14d। देखो ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 15 बटा 2, ऊपर वाले में से 2 कॉमन आ रहा है। देखो 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 14 में से 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो a बच गया, 14 में से 2 कॉमन लोगे तो 7 बच गया। तो ये देखो देखिए, तो 15। तो 15 पदों का योगफल निकालने के लिए आपको क्या क्या जरूरी होगा? ए और डी का मान पता होगा तभी आप 15 पदों का योगफल निकालोगे। हाँ, ए और डी का मान पता होगा तभी तो 15 पदों का योगफल। उसके लिए अपने एक सिचुएशन दे रखी है, ये दे रखी है। इसने बोला ये एपी बनाती है। अगर आप एन का मान 1 रखोगे तो ये प्रथम पद आ जाएगा, यहाँ से A1 आ जाएगा ना। 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 1। एन की जगह आपको एक ही तो रखना है। A1 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 4। ठीक है, हाँ। एन की जगह आप 2 रखोगे तो ये A2 आ जाएगा। 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो A2 का मान कितना आ गया? 9 माइनस 10 माइनस का 1। जाहिर सी बात है बड़ी में से छोटी अगर संख्या घटाओगे, छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी ना। अब देखो देखिए सारो अंतर। देखो ए पता चल गया आपको, प्रथम पद ये ए ही तो है। ये क्या है बेटा? ए ही तो है। और हमें डी चाहिए। डी चाहिए तो कम से कम 2 तो पद निकालोगे ना। तो पहला अंतर निकाले थे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है? A2 का मान है माइनस का 1 है, माइनस A1 का मान कितना है बेटा? 5 4 है। ठीक है, A1 का मान आपके सामने आया ना 4।
क्या हुआ, A1 का मान 4 है, तो D1, तो माइनस का 1 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 5। इसका मतलब आपके पास ए भी आ गया और डी भी आ गया, वो यहाँ पे रख देते हैं हम, इसकी तो कमी थी, है ना। हाँ, किसकी कमी थी, इसकी। ए का मान कितना है, 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई डी का मान कितना है बेटा, माइनस का 5 है। ओके बेटा 4, और ये देखो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, देखो देखिए आप ऐसे देखो, 7 को 5 से करोगे, 7 को आप 5 से करोगे तो माइनस का 35 ही आएगा ना बेटा, माइनस का 35 ही आएगा। 7 को आप 5 से करोगे माइनस का 35, ठीक है। 15 हो गया 4, ये देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो आप देखो देखिए एस 15 चाहिए आपको, तो 15 गुणा, अब बताओ देखिए ये कितना बचेगा, माइनस का 31 ही बचेगा, हाँ 15, ठीक है। हाँ, 15 को आप 31 से गुणा करोगे, माइनस का 465 आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, 465 आ जाएगा, ठीक है। आगे बात में माइनस का 465 आ जाएगा, तो ए और डी निकालना है, जो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। आगे चले फिर, हाँ जी, देखो अगला सवाल, टिक टॉक टिक, अगला सवाल, ये देखो आप, इसने बोला है यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योगफल दे रखा है, एन पदों का योगफल दिया है, मतलब एस एन दिया है, प्रथम एन पदों का योगफल कितना दिया बेटा, 4n माइनस ये एन स्क्वायर है, ठीक है, 4n माइनस एन स्क्वायर है। हाँ, प्रथम एन पदों का योगफल दिया है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, मिलता जुलता प्राणी ये, ठीक है, हो रहा है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एन स्क्वायर है, ठीक है। गया इधर भी, ये एन नहीं है बेटा, एन स्क्वायर है, ठीक है। इसने एन प्रथम एन पदों का योगफल दिया है, तो इसका प्रथम पद S1 होगा, S1 क्या है, हाँ प्रथम दो पदों का योगफल क्या है ना, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, 10वां और nवां पद ज्ञात करना है। अब एक बात बताओ, मैं आपके सामने एक सीरीज लिखता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 2 4 6 8। अब एक बात बताऊं, मैंने बोला इसको प्रथम एक पद का योगफल, प्रथम एक पद का योगफल कितना है बेटा, 2 ही है ना। प्रथम एक योगफल का मतलब हो गया प्रथम पद ही हो गया, प्रथम पद ही हो गया, A1 ही हो गया। अगर प्रथम दो पदों का योगफल है, प्रथम दो पदों का योगफल कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। तो आपको देखो देखिए, यहाँ से दो पदों का योगफल दे रखा आपको 6, तो आप आपको पूछ ले दूसरा पद कितना होगा, तो दूसरा पद कैसे निकालोगे बेटा, A2 कैसे निकालोगे, S2 में से मैं S1 निकाल दूं, और S2 कितना है बेटा, 6, दो पदों का योगफल कितना है 6, और एक पद का योगफल कितना है बेटा 2, कितना आ जाएगा 4, तो दूसरा पद आ जाएगा यहाँ से 4। तो दूसरा पद का फॉर्मूला निकालने का जब योग दे रखा हो तो ये हो जाएगा, है ना। प्रथम पद तो ये S1 के बराबर होगा, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं आपको तीन पदों का योगफल दे रखा है, तीन पदों का योगफल दे रखा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा। तीन पदों का योगफल दे रखा है 12 है, तो आपको तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद कैसे निकालोगे बेटा, तीसरा पद आप निकालोगे तीन पदों में से, बेटा ये तीन पदों का योगफल दे रखा है, आपको ये तीसरा पद निकालना है, तो पूरे में से ये दो बार निकालोगे ना, पूरे तीन पदों के योगफल में से दो पदों का योगफल क्या करोगे, बाहर ही निकालोगे, तो ये हो जाएगा बेटा S2। तीन पदों का योगफल कितना है बेटा, 12, और दो पदों का योगफल कितना है बेटा, 6 है, तो कितना आ जाएगा, 6 तो आ जाएगा। देखो तीसरा पद कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। हाँ, एक और मैं बता देता हूँ, अगर आपको चार पदों का योगफल दे रखा है, तो चार पदों का योगफल कितना हो जाएगा बेटा,
20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, 20। अगर आपको 4 पदों का योगफल दे रखा है तो चौथा पद कैसे निकालोगे? 4 पदों के योगफल में से, भाई 4 पदों का योगफल दे रखा है, आपको ये चौथा पद चाहिए। 8 कैसे निकालोगे? 8, 4 में से ये 3 बाहर निकाल दोगे, ये बचेगा। 4 में से इन 3 को बाहर निकाल दोगे, 4 पदों का योगफल में से 3 पदों का योगफल बाहर निकाल दोगे। 4 पदों का योगफल 20 है, और उसमें से, हाँ, 3 पदों का योगफल, 3 पदों का योगफल कितना है बेटा? 12 है। तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा। तो ये तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, यही तरीका हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आपने सीखा है, मतलब प्रथम पद क्या होता है? जो एक पद का योगफल है उसके बराबर होता है। दूसरा पद कैसे निकालोगे बेटा? S2 में से आप S1 निकाल दोगे। प्रथम दो पदों में से प्रथम एक पद का योगफल निकाल दोगे। S3 कैसे निकालोगे? प्रथम 3 पदों में से प्रथम 2 पद निकाल दोगे तो तीसरा पद ही बचेगा, है ना। A4 निकालना है ना। तो प्रथम 4 पदों में से आप प्रथम 3 पद निकालोगे, तो ये कंडीशन आगे चलती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये फॉर्मूले बनते हैं, आगे बात में, ठीक है। अब देखो, देखिए, हाँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था, ठीक है। नहीं आया क्या? इसने बोला है, देखो मैंने एक चीज लिख दी, प्रथम एक पद का योगफल, मतलब एक पद को जोड़ो, ये तो यही तो क्या है? A1 ही तो है। इसका मतलब A1 S1 के बराबर होगा। प्रथम दो पदों का योगफल कितना आ रहा है बेटा? 6 आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? दूसरा पद निकालना है, प्रथम दो में से दूसरा पद निकालना है, ये 4, दो पदों का योगफल 6, 6 में से हम ये 2 निकाल देंगे तो 4 ही बचेगा बेटा। प्रथम 3 पदों का योगफल, 3 पदों को आप जोड़ोगे कितना आ रहा है? 12। आपको तीसरा पद चाहिए, तो इनका योग 12 है, इस टोटल इसका योग कितना है? 12। इसमें से मैं इतना निकाल दूं तो ये बचेगा ना। तो प्रथम 3 में से 2 को बाहर निकाल दोगे तो ये तीसरा ही बचेगा ना। प्रथम 4 पदों का है, ये 4 पद है आपके सामने, है ना। इनका योग 20 देर का है, आपको चौथा ही पद चाहिए, तो ये तीन पूरे में से 3 को बाहर निकाल देंगे, पूरे में से 3 को बाहर निकाल देंगे, चौथा पद मिल जाएगा। तो ये बात है भाई, ठीक है। देखो देखिए, हाँ बेटा, इधर देखोगे आप। हाँ, अगर मैं एन की जगह 1 लिखता हूँ, एन की जगह 1 लिखता हूँ, तो ये S1 हो जाएगा, 4 गुणा 1 माइनस 1 का स्क्वायर। तो S1 कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो S1 कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। ये बेटा S1 ही तो क्या है? प्रथम पद। S1 किसके बराबर आता है? प्रथम पद के बराबर होता है। तो ये S1 किसके बराबर आएगा बेटा? A1, ठीक है। अगर मैं n की जगह में 2 लिखता हूँ, n की जगह में 2 लिखता हूँ, तो S2 आ जाएगा। n की जगह 2 लिख दो, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। S2 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 कितना आ जाएगा बेटा? 4। हाँ, प्रथम दो पदों का योगफल दे रखा आपको 4 है, तो अगर आपको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है, तो S2 में से आप S1 ही घटाओगे ना। S2 कितना है बेटा? 4, उसमें से कितना घटाओगे आप? 3। तो दूसरा पद कितना आ जाएगा आपके सामने? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? दूसरा पद 1 आ जाएगा। हाँ, तीसरा पद देखो, देखिए, n की जगह में 3 लिख देता हूँ, n की जगह में 3 लिख देता हूँ, तो ये S3 हो जाएगा। n की जगह कितना लिख देता हूँ मैं? 3, तो n की जगह 3 लिख दो, तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 का स्क्वायर S3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा? 12 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 3। मतलब 3 पदों का, प्रथम 3 पदों का योगफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अगर आपको तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, तो कैसे निकालोगे बेटा? S3 में से S2 निकाल लेते हैं, S3 में से S2, A3, S3 कितना आ रहा है? 3, और S2 कितना आ रहा है बेटा? S2 का मान आया आपके पास 4 है, तो A3 कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 1। बेटा ये सीरीज डिक्रीज हो रही है, पता चल रहा है ना। तभी तो इसका मान देखो, एक पद का योगफल 3 आ रहा है, दो पद का योगफल 1 ही आ रहा है। इसका मतलब सीरीज डिक्रीज हो रही है, माइनस में आ रहा है, कुछ प्लस में आ रहा है, कुछ माइनस में आ रहा है, इसलिए कम हो गया है ना। हाँ, देखो देखिए, तो आपके सामने एक एपी बन गई। देखो, प्रथम पद कितना है? प्रथम पद 3 है, सेकंड पद कितना है बेटा? 1 है, और थर्ड पद कितना है बेटा? माइनस का 1 है। ऐसे सीरीज आ रही।
तो देख लो, इन प्रथम पद का योगफल है 3 है, प्रथम 2 पदों का योगफल कितना आ रहा है बेटा 4 आ रहा है, प्रथम 3 पदों का योगफल कितना आ रहा है, देखो इन तीनों को जोड़ोगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, 3 ही तो आ रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, देखिए इसने क्या पूछा है, इसका दूसरा पद क्या है, इसने 2 पदों का योगफल पूछा है, तो 2 पदों का योगफल S2 पूछा है एक तो आपसे। हाँ, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद क्या है, ये है, दूसरा पद आपके सामने ये है, निकालिए। इसी प्रकार तीसरा पद, तीसरा पद ये है, और इसी प्रकार इसने 10वां पद पूछा है। बेटा 10वां पद पूछने के लिए हमें क्या चाहिए, बेटा आपको 10वां पद ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस नोट डी। तो ए का मान तो पता है, डी का मान पता नहीं, तो डी कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकालोगे, A2 में से हम A1 निकाल लेते हैं, तो कितना जाएगा, 1 में से 3 जाएगा, तो कितना आ रहा है बेटा माइनस का 2। तो यहाँ पे 10वां पद निकाल लेते हैं। ए का मान, प्रथम पद कितना है, ए का मान है 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई डी का मान कितना बेटा माइनस का 2, ये है माइनस का 2। ठीक है, तो 10वां पद पूछा है इसने 3। देखो 9 को 2 से करोगे तो माइनस का 18 हो जाएगा, ये माइनस का इधर आएगा तो 3 में से 18 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 15। क्या लिख दिया, माइनस का 15 ही बचेगा। तो प्रथम 10 पदों का योगफल, नहीं 10वां पद कितना होगा बेटा माइनस का 15 हो जाएगा, 10वां पद कितना हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। और इसने पूछा है nवें पद भी ज्ञात कीजिए, nवां पद का मतलब हो गया, यहाँ पे ज्ञात कर दूं मैं, nवां पद का मतलब हो गया ये nवां पद ज्ञात करना है। ये प्लस क्या होता है n-1 कोष्टक डी। हाँ बेटा n की जगह n नहीं रखना है, a का मान आपको पता है 3 है, प्लस n-1 माइनस का 2 है। ठीक है, इस माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 प्लस, देखो देखिए माइनस के 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 2n हो जाएगा, और ये माइनस का 1 को माइनस के 1 से करोगे प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट को खोल देता हूँ मैं, 3 प्लस, देखो देखिए, ये देखो देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, प्लस और माइनस हो, माइनस का हो जाएगा 2n प्लस 2। ठीक है, अरे ब्रैकेट को खोलोगी तो प्लस का है इसके गुणे में है, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा प्लस ही होगा, तो ए एन, देखो देखिए 3, 3 भी प्लस का है, 2 भी कितना है प्लस का, तो 5 माइनस 2n हो जाएगा, तो nवां पद कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुन में, फिर अगला सवाल देखो, अगला सवाल लिखोगे आप। हाँ जी जनाब, इसने बोला ए से प्रथम 40 धन पूर्णात्मक पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाजित है, जो किससे विभाजित है बेटा 6 से है। ठीक है बेटा, 6 का पार्ट आता है क्या आपको, है ना। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांक लिखने हैं, तो पहला पूर्णांक कितना होता है आपको पता है, यहाँ से पहला पूर्णांक होता है 6, फिर 12, ऐसे लेने हैं, तो कितने पूर्णांक लेने हैं 40 तक, 40 पूर्णांक लेना है ना, इनका योगफल लिखना है। तो 40 पूर्णांकों का योगफल, अब तो पहला पद कितना है बेटा सही है, हाँ दूसरा पद सार्वंतर निकालेंगे हम, क्या होगा A2 में से A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, तो डी 12 में से 6 जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 6 बचेगा। ठीक है, इसने बोला है बेटा 6 के प्रथम 6 से विभाजित होने चाहिए वो 40 धनात्मक पूर्णांक लेना है, इसका मतलब 6 का पार्ट आपको 40 बार बोलना है और उनका योग करना है, तो ये हो गया 6 12 18 24। ठीक है, ऐसे होगा। हाँ, तो अब योगफल निकालने का फॉर्मूला ये आपको पता है, ये होता है n/2 2a प्लस n-1 कोष्टक डी। एन का मान कितना है 40, 40 पदों का योगफल सम निकालना आपको 40 पदों का, तो 40/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 6 है, प्लस एन कितना हो जाएगा बेटा 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी का मान भी कितना है 6 है। ठीक है, देखो ये तो कट गया 20 बारी, बारी कट गया नहीं 20, ये कितना हो गया बेटा 12,
प्लस ये कितना हो गया, कॉमन ले लेता हूँ, 6 कॉमन आ रहा है बेटा, इसके भी अंदर 6 और इसमें भी क्या है 6 है, 6 कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे कितना बच गया बेटा 39 है ना, हो गया 12 120 हो गया, और इसको इसमें करोगे तो 41। ठीक है, अब 120 को आपको 12 को 41 से गुणा करना है, यही तो है बेटा, 12 को 41 से गुणा करना है। देखो देखिए 12 से करो आप, तो 12 को आप 41 से गुणा करोगे तो 492, तो एक जीरो बच गया, तो एक जीरो। तो प्रथम 40 पदों का योगफल कितना आ जाएगा बेटा 4920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 4920 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकोगे आप। हाँ बेटा, अगला सवाल करते हैं फिर। ठीक है, हाँ जी, आज के लास्ट दो आखिरी सवाल है। ठीक है, लास्ट दो ही करेंगे। हाँ, इसने बोला है 8 के 15 गुणकों का योग, गुणजों का योगफल, 8 के 15 गुणज। तो आपको ये पता है एक सीरीज बनाएगा ये। ठीक है, क्या हो रहा है, ये तो किया ना भाई, क्यों नाटक कर रहा है ये। आपको पता है एक सीरीज बनाएगा, क्यों 8 के आपको कितने गुणज लेने हैं 15। ठीक है, 8 8 16, 8 का पहाड़ा आपको आपकी टेबल, 8 की टेबल कितनी बार बोलनी है आपको 15 बार। गुणा तक लेने हैं 15 तक, कितने तक लेने हैं 15 तक लेने हैं। तो बेटा बता दे कि इसका प्रथम पद कितना है 8 है, और इसका अंतर कितना आ जाएगा बेटा 8 ही आएगा, A2 माइनस A1, क्योंकि 8 का ही तो है गुणज। तो 8 के गुणज 8 8 के पे अंतर पे तो आते हैं बेटा, 8 का गुणज 8 8 के अंतर पे ही आते हैं। ठीक है, अब तो देखिए इसने बोला है योगफल निकालो, है ना, एन बटा 2 2A प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी। तो इसने 8 पदों का योगफल निकाला है, 15 गुणकों को, है ना, 8 के 15 गुणज है, तो n का मान है बेटा 8 का पहाड़ा आपको 15 बार बोलना है, तो n का मान कितना गया 15, है ना। तो ये हो गया 15 बटा 2, 2 मल्टीप्लाई एक का मान कितना है बेटा 8 प्लस एन माइनस 1, तो 15 में से एक जाएगा, और मल्टीप्लाई डी का मान भी कितना है 8 है। देखो देखिए ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो देखिए कितना कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 8 कॉमन आ रहा है, पहले तो मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया 2, यहाँ पे कितना बच गया बेटा 14, 14 बच गया, है ना, 14 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 16, ये गुणे में होगा ना बेटा 16, है ना, 4 बारी। तो 15 को आप 4 से गुणा करोगे, 15 गुणा 4 मल्टीप्लाई 16, 15 को आप 4 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 60, और 60 को आप 6 से करोगे तो 16 को आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना हो गया, फिर एक जीरो बच गया 96। तो प्रथम 15 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, जो 8 के मल्टीप्लाई है ना, 8 के प्रथम गुणज है बेटा, 8 के प्रथम 15 गुणज है, तो 8 का टेबल आपको 15 बार लिखना है, उनका योग करना है, वो तो एक देसी तरीका है। ठीक है, एक है हमें पता है ये एपी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 की टेबल है, 8 की टेबल है, तो आपको पता है बेटा जब 8 की टेबल होती है तो आपको जरूरी नहीं इसको एपी सिद्ध करो, ये एपी बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है 8 की टेबल है तो इसमें, हाँ 8 का पहाड़ा 8 के बाद में +8 जाहिर सी बात है 8 की टेबल है तो 8 का ही तो अंतर आएगा, डिफरेंस। ठीक है, तो ये 8 पदों का योगफल हो गया। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, इसने बोला है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग। बेटा 0 से 50 के बीच, देखो 0 1 2 3 4 ऐसे हो गया 50 तक। अब देखो इसमें कुछ सम है, कुछ क्या है विषम है, आदि तो सम होती है और आदि क्या होती है विषम होती है, तो हमें विषम संख्या लेनी है ना कि सम लेनी है ना। तो 0 से 50 के बीच में ये तो सम होता है 0, तो हम क्या लेंगे 1, फिर क्या लेंगे 3, फिर 5, ऐसे जाओगे। ये भी सम होता है, इसके पहले वाला क्या होता है विषम होता है। ठीक है,
आगे बात में ये एक एपी बना दिया आपको, ठीक है। हाँ, विषम संख्याओं का योग निकालना है। पहले तो देखोगे यहाँ से ये संख्या है कितनी, बेटा इनका योग निकालोगे आप। देखो लास्ट टर्म दे रखी है आपको, तो n बटा 2 a प्लस ए एन, देखो देखिए एस एन एन बटा 2। ए का मान कितना है, प्रथम पद कितना है बेटा 1 प्लस अंतिम पद कितना है बेटा 49, ठीक है। तो एस एन एन बटा 2, ये कितना हो जाएगा बेटा 50, 50 हो जाएगा। 2 से काटोगे कितनी बार कट गया ये 25 बारी, तो एस एन बराबर एन गुणा कितना हो जाएगा बेटा 25। देखो देखिए, हाँ इनका योग निकालने के लिए, इनका योग निकालने के लिए हमें n का मान तो पता होना चाहिए बेटा। इस सीरीज में कितने पद है, इस सीरीज में कितने पद है, तो n का मान निकालोगे। तो n का मान हम किस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये n वाला पद है, क्योंकि अंतिम पद दे रखा आपको, अंतिम पद दे रखा है, ये है 49, ये कितना है 1 n-1 कोष्टक d का मान कितना है 2, सार्वंतर कितने हैं d, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, d का मान होगा A2 में से A1 निकाल लेते हैं, 3 में से 1 निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2। और जाहिर सी बात है बेटा, 1 से 0 से लेकर 50 तक है संख्या है, 50 तक संख्या है तो आधी सम होती है और आधी भी सम होती है, 25 आएगी। तो देख लो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा n-1 हो गया बेटा 48। देखो ये गुणे में है, इसको मैं भाग में भेज दूँ, कोई दिक्कत है क्या, ये हो गया 24। तो एन का मान कितना हो जाएगा, माइनस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बेटा प्लस में। तो एन का मान कितना गया आपके सामने 25, एन का मान कितना गया बेटा आपके सामने 25 है। ओ 24 लिख दिया क्या मैंने, 25 संख्याएं हैं इस सीरीज में, कितनी संख्या है 25 है, तो 25 को यहाँ पे रख दो, है ना। 25 एन की जगह 25 लिखना है, तो 25 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा बेटा, 25 को 25 से करोगे तो कितना हो जाएगा 625, कितना हो जाएगा बेटा 625 हो जाएगा। आगे बात सुनने बेटा, आपको 0 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का योग करना है, इन सभी संख्याओं व विषम संख्याओं को जोड़ना है 1 से लेकर 49 तक। तो अब देखो देखिए, योग निकालने के लिए अनवा पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है, एन का मान पता नहीं है, तो आपने देखा योग निकालने के लिए आपको एन चाहिए। इस सीरीज में कितने टर्म्स है, तो उसके लिए है आपको अंतिमवा पद दे रखा है, तो अंतिमवा पद का हमने फॉर्मूला लगा लिया, ये हो गया। तो यहाँ से एन का मान आ गया, ठीक है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल क्या करेंगे हम, ओके बाय, टेक केयर, सी यू।